वाकई में इतना इजी था, इतना आसान था? क्योंकि अतीक अशरफ कोई छोटे मोटे नहीं, हाई प्रोफाइल गुंडे थे, पुलिस कस्टडी में थे, और वहां पर कोई भी किसी भी भेष में आकर इस तरह से गोली मार दे, सरकार पर तो ये भारी पड़ेगा ही मुद्दा, विरोधी तो सवाल उठाएंगे ही। देखिए, निश्चित तौर पर जो बात आपने कही कि ये इतना आसान नहीं था कि अतीक अहमद और उसके भाई को इस तरह से सरेआम गोली मार दी जाएगी। अभी तक जो सीसीटीवी जो वीडियो फुटेज सामने आया है, उस लिहाज पर आपने देखा भी कि जैसे ही वो पुलिस की गाड़ी से उतरते हैं, अस्पताल के भीतर जा रहे होते हैं और मीडिया कर्मी उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी वक्त तीन तरफ से घेरेबंदी करके उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत अभी तक जो जानकारी मिल रही है, अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या की गई है, क्योंकि इतने भारी सुरक्षा घेरे में अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया, प्रयागराज की जेल से उसको कोर्ट में पेश किया गया, पूरी कोर्ट परिसर को उस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया था। और उसके बाद से ही, यानी जब से इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को रिमांड मिली पूछताछ के लिए, उसके बाद से लगातार भारी सुरक्षा घेरे में अतीक अहमद और उसके भाई को देखा जाता रहा है। तो ये कहना तो बहुत अजीब सी बात होगी कि ये इतना आसान कैसे हो गया, कैसे इतनी आसानी से हमलावरों ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरी बात यह भी है कि जो आपने कही कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बन सकता है, ये बात बिल्कुल सही है कि कल से जब से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, तब से चाहे समाजवादी पार्टी हो या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनकी तरफ से अपने बयान जारी किए गए, बाकायदा ट्वीट किए गए, और ये कहा गया कि अब तो अगर इस तरह की घटनाएं सरेआम हो रही हैं तो कानून व्यवस्था कहां पर चुस्त और दुरुस्त है, जिस बात का दावा बीजेपी सरकार की तरफ से किया जाता है। इस तरह का आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से कल देर रात ही ट्वीट के माध्यम से उठाया गया। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी हो या दूसरे जो अपोजिशन के लीडर हैं, उनकी तरफ से इस तरह की बहुत सारी बातें यूपी सरकार पर खासकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उठाई जा रही है कि अगर पुलिस अभिरक्षा में ही दो आरोपियों को इस तरह सरेआम गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है तो आम आदमी की सुरक्षा किस स्तर तक होगी, इस बात का अंदेशा इस घटना के बारे में देखकर या सोचकर ही लगाया जा सकता है। तो ये जरूर है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है जिसमें अतीक और उनके भाई अशरफ की हत्या की गई है, ये मामला अभी बहुत तूल पकड़ने वाला है। पॉलिटिकल बयानबाजी चूंकि अभी बहुत सवेरा है, अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इस मुद्दे को लेकर तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो जाएंगी। देर रात से उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो ये एक कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से भी माना जाता है। आपको ध्यान होगा जब 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त बीजेपी ने बहुत जोर शोर से यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था और जो तत्कालीन सरकार थी उस पर गंभीर आरोप भी लगाए थे और पब्लिक के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि बीजेपी की सरकार बनती है तो यूपी में जो कानून व्यवस्था है उसको चुस्त और दुरुस्त रखा जाएगा। और ऐसी तस्वीरें देखने को मिली भी हैं। आपको ध्यान होगा कि अवैध निर्माण, अवैध बिल्डर्स या जितनी भी अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति थी उस पर योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर चला और ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि सरकार अपने बयान पर अपनी तरफ से जो दावा किया गया था कानून व्यवस्था को लेकर उस पर पूरी तरह से कायम है, चाहे प्रयागराज हो, लखनऊ हो या यूपी के तमाम सारे ऐसे शहर जहां पर अवैध बिल्डिंग निर्मित की गई थी, अवैध कमाई से निर्मित की गई थी। माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान भी यूपी सरकार की तरफ से चलाया गया। लेकिन कल की जो घटना है वो सरकार पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह लगाती है, यूपी की पुलिसिंग पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है कि आखिरकार कैसे इतनी बड़े सुरक्षा घेरे में माफिया अतीक अहमद और उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो इसका जवाब अभी सरकार की तरफ से आना बाकी है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नहीं आई है। यूपी के डीजीपी ऑफिस की तरफ से, उत्तर प्रदेश एसटीएफ की तरफ से अभी तक इस घटना को लेकर कोई बयान आधिकारिक तौर पर सामने साझा नहीं किया गया है। सबसे पहला बयान जो प्रयागराज के कमिश्नर रमित शर्मा है उनकी तरफ से कल देर रात साझा किया गया था और यह कहा गया था कि 3 लोग आए थे जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वो मीडिया के कैमरों के पीछे से आए थे, अचानक से उन्होंने हमला कर दिया दोनों आरोपियों के ऊपर और वहीं पर उनकी मौत हो गई। और इसमें एक कांस्टेबल मानसिंह है उसको भी कुछ चोटें आई हैं, एक पत्रकार है उनको भी कुछ चोटें आई हैं, उनका फिलहाल इलाज किया जा रहा है। तो ये बयान उनकी तरफ से दिया गया था। लेकिन वजह क्या थी, क्यों अतीक अहमद और उनके भाई को इस तरह से टारगेट किया गया? आपने देखा कि जितने भी हमलावर इस पूरे घटनाक्रम में सामने तस्वीरों के माध्यम से अभी तक आए वो बिल्कुल नई एज के लड़के हैं, बहुत उम्रदराज लोग नहीं हैं। तो क्या ये किसी साजिश का हिस्सा था? क्या फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी या कैसे? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।